नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ नायक और आज हम बात करेंगे कि हम रूसी भाषा में अपना परिचय कैसे दे सकते हैं। अगर कोई आपको पूछे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए, तो हम रूसी में कैसे बताएंगे। ये कुछ एक्सप्रेशंस हम सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी और एमआईटी के स्टूडेंट्स के लिए भी उन्होंने बोला था। सो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप ज़रूर इसको इन एक्सप्रेशंस को याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बताना होगा आपका नाम क्या है। मेरा नाम ये है, मिनिया जवूत, माई नेम इज, फिर अपना नाम। जैसे आपका नाम अगर राम है तो मिनिया जवूत राम, आपका नाम नताशा है तो मिनिया जवूत नताशा। ठीक है, नाम हो गया। फिर उसके बाद आप स्टूडेंट हैं तो या स्टूडेंट, या स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूं। और लड़कियों के लिए या स्टूडेंट का। ठीक है, रशियन में फीमेल स्टूडेंट को बोलते हैं स्टूडेंट का। ठीक है, तो वो बोलेंगे या स्टूडेंट का, या का मतलब होता है मैं। ठीक है, सो या स्टूडेंट या स्टूडेंट का। ठीक है, उसके बाद आप बता सकते हैं कि आप रशियन लैंग्वेज सीख रहे हैं। या इजुचायु रूसकी इजिक, आई स्टडी रशियन लैंग्वेज। ठीक है, मैं रूसी भाषा सीख रहा हूं। या इजुचायु रूस की इजिक, और इस वाक्य को थोड़ा और लंबा करते हैं। या इजुचायु रूस की इजिक कॉलेज जाकिर हुसैन, इन द कॉलेज जाकिर हुसैन कॉलेज में दिल्ली स्कवा यूनिवर्सिटी था ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के, है ना। तो या इजुचायु रूस की इजिक कॉलेज जाकिर हुसैन दिल्ली स्कवा यूनिवर्सिटी था। ठीक है, ये ड्यू वाले स्टूडेंट्स ये बोल सकते हैं। या आप किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो वो बोल सकते हैं, जैसे एमआईटी वाले, या इजुचायु रूस की इजिक यूनिवर्सिटी एमआईटी, या इजुचायु रूस की इजिक यूनिवर्सिटी एमआईटी। ठीक है, और या किसी और यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं तो उसके आप ये लगाना, या इजुचायु रूस की इजिक, फिर कहां पर, उस यूनिवर्सिटी का नाम या उस जगह का नाम, फिर उसका नाम। ठीक है, तो ये आप कहाँ पढ़ते हैं, फिर आप कहाँ रहते हैं, है ना, कि आप कहाँ रहते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, या живу в दिल्ली, या живу в दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। या आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो या живу в उत्तर प्रदेश, या आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, या живу в मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर फिर उसके बाद कोई पूछेगा каком городе, कौन से शहर में, फिर आप बता सकते हैं अगर उत्तर प्रदेश के किस शहर में, नोएजे, नोएडा, नोएजे। ठीक है, नोएडा में रहते हैं। लखनऊ, कोई भी शहर का नाम वो बता सकते हैं। व का मतलब इन होता है, पहले व लगाएंगे फिर वो शहर का नाम। फिर दिल्ली का बोलेंगे, आपने बोला या живу в दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, तो कोई पूछेगा गिजे в दिल्ली, गिजे मतलब कहाँ, कहाँ в दिल्ली, दिल्ली में कहाँ, व मतलब इन दिल्ली, दिल्ली में कहाँ, गिजे в दिल्ली, तो आप बोलोगे लक्ष्मी नगरे, रोहिणी, जो भी जगह का नाम हो वो जा बता देंगे, हल्का शुरुआत में वह लगा के फिर जगह का नाम। ठीक है, इन दिस प्लेस, यहां पर मैं रहता हूं। ठीक है, सो ये आपने बता दिया आप कहाँ रहते हैं। अब आप बताएंगे कि अब अपना फैमिली के बारे में बताएंगे कि उमिनिया येस बलशाया सिमिया, आई हैव अ बिग फैमिली, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। उमिनिया येस बलशाया सिमिया। ठीक है, सिमिया मतलब फैमिली, बलशाया मतलब बड़ी। ठीक है, उमिनिया येस मतलब आई हैव, मेरे पास, मेरी है। उमिनिया येस बलशाया सिमिया। ठीक है, सिमिये, फिर व का मतलब इन, सिमिये इन द फैमिली येस मामा, पापा, बाबुश्का, जेदुश्का, ब्रात, इस तरह। मामा मम्मी, पापा पापा, बाबुश्का दादी, जेदुश्का दादा, ब्रात भाई, सिस्त्रा बहन। ठीक है, तो ये सारा बता सकते हैं। सिमिये येस फैमिली में है, सिमिये येस पापा, मामा, बाबुश्का, जेदुश्का, ब्रात, ई का मतलब और, सिस्त्रा। ठीक है, सारे ना बता दो कि ये हैं। फिर उसके बाद अपने पिताजी के बारे में बताते हैं कि मायेवो अत्सा जवूत, कि मेरे पापा का नाम है, मैं वो अत्सा जवूत, फिर उनका नाम बता दो, उनका जो नाम है।
ठीक है। उसके बाद वो क्या काम करते हैं, ओन इंजीनियर, ठीक है, या ओन बिजनेसमैन। ये कुछ और अगर आपको अलग अलग देखनी है कुछ टर्म प्रोफेशंस को क्या बोलते हैं, इसका थोड़ा और सर्च कर लीजिएगा, जो वो स्पेशली जो आपके पिताजी काम करते हैं, या कुछ भी अगर नॉर्मल एग्जाम में हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आप रूसी कितनी फ्लुएंटली बोल रहे हैं, ठीक है। सो कुछ भी आप कुछ बता सकते हैं कि वराज मतलब एज अ डॉक्टर, ठीक है, बिजनेसमैन, या कुछ भी, या प्रबुदा वाचिल टीचर लेक्चरर, तो कुछ भी आप बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको और है तो इस पे आप और भी इस पे रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रोफेशंस होते हैं, ठीक है। सो मोई पापा बिजनेसमैन, माई फादर इज अ बिजनेसमैन, या अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो ओन ना पेंसी, वो रिटायर हो चुके हैं, ना पेंसी मतलब पेंशन पर रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद मयू मामू जवूत, मेरी मम्मी का नाम है ये, ठीक है। और अना दमा खजियाई का, अगर वो हाउस वाइफ है तो अना दमा खजियाई का, दमा खजियाई का मीन्स हाउस वाइफ, अना दमा खजियाई का वो हाउस वाइफ हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से आप अपने क्या कहते हैं भाई के बारे में कि मोई ब्रात शकोलनिक, शकोलनिक मतलब स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, ठीक है, मोई ब्रात शकोलनिक, ओन ऊचित्सा शकोलिया, ही स्टडीज इन स्कूल, ओन ही ऊचित्सा स्टडीज शकोले, व शकोले इन द स्कूल, ठीक है, वो स्कूल में पढ़ता है। ये वो जबूत उसका नाम है, कोई भी नाम जो उसका नाम है, ये वो जबूत, हिज नेम इज हियर। और मैया सिस्त्रा, अगर वो कुछ काम करती हैं तो प्रपदा वाचिलनित्सा टीचर हैं, या कुछ भी आप जो व्राच डॉक्टर हैं, है ना, वो बता सकते हैं। फिर ये यो जबूत हर नेम इज, ये यो जबूत उनका नाम बता सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से और बाबुश्का और जेदुश्का, इनके बारे में भी, दादा के बारे में भी, दादी के बारे में भी आप बता सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल है कि आप अपने फैमिली के बारे में अपना आराम से ये बता सकते हैं, बहुत सिंपल से। ये जो कुछ एक्सप्रेशंस हैं ये आप याद रखिएगा। शुरुआत में अगर आप चाहें तो अपनी उम्र भी बता सकते हैं कि मैं 20 साल का हूँ या मैं 18 साल का हूँ, तो वो कैसे बनाना है, मिनिए वसिमनाथ सच लियत, मैं 18 साल का हूँ अगर 18 के हैं तो, मिनिए जीवितनाथ सच लियत अगर 19 साल के हैं तो, मिनिए द्वात सच लियत अगर 20 साल के हैं तो, ठीक है। 21 के बाद बदल जाएगा, मिनिए द्वासच अजीन गोद, इसमें लियत नहीं आएगा, इसमें गोद आएगा। मिनिए द्वासद्वा गोदा, 22 साल के हैं तो द्वासद्वा गोदा, मिनिए रहेगा, फिर साल, फिर उसके बाद गोद गोदा या लियत वो बदल जाता है। वो कॉन्सेप्ट भी आपने मैंने कराया हुआ है, आप को पता होगा, नहीं पता होगा तो जितना मैं बता रहा हूँ वो इस हिसाब से याद कर लीजिए। मिनिए द्वासत त्री गोदा, मैं 23 साल का हूँ। मिनिए द्वासत चितीरी गोदा, मैं 24 साल का हूँ। और 25 से 30 तक लियत रहता है। मिनिए द्वासत प्याज लियत, मिनिए द्वासत शेष लियत, मिनिए द्वासत सेम लियत, मिनिए द्वासत वो सिम लियत, मिनिए द्वासत जे विच लियत, या मिनिए त्रीत सच लियत, मैं 30 साल का हूँ। इस हिसाब से ये आपका कॉन्सेप्ट चलता है, एज भी आप बता सकते हैं। तो ठीक है, ये बताइए, ये प्लीज़ याद कर लीजिएगा, और इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, बताइए कैसा लगा। एंड ऑल्सो इसका वीडियो प्लीज़ चैनल को यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड प्लीज़ शेयर दिस ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, बाकी लोगों के साथ जो रूसी भाषा सीखने में या रूसी संस्कृति के बारे में या जानने के बारे में इच्छुक हैं, उनके साथ आप ये साझा भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, द सिदानिया, नमस्कार।